नमस्कार। मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार यह प्रसंग सुनाया। किसी गांव में जाने के लिए वो एक बस स्टॉप पर खड़ा था। वहां खड़ा हुआ एक नवयुवक धूम्रपान कर रहा था, जो अच्छा पढ़ा लिखा लगता था। अपने मित्र ने उसे अपने पास बुलाया और सहज स्नेह भाव से पूछा, भाई, धूम्रपान क्यों करते हो? उसने मुक्त मन से उत्तर दिया, मित्रों के साथ रहते रहते यह आदत लग गई। मेरे मित्र के पूछने पर उसने उत्तर दिया, दिन में 2 बार पीता हूँ। मेरे मित्र के सुझाव देने पर उसने कहा, जरूर, इसके पश्चात एक ही बार पीऊंगा और बाद में वह भी छोड़ दूंगा। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रसंग। अपने एक अपंग मित्र तिपहिया चलाते हुए अपने काम के सिलसिले में दिल्ली के रास्तों पर चलते हैं। एक बार एक चौराहे पर लाल बत्ती के कारण जब वह खड़े थे, उनके बगल में एक मध्य वयस्क साइकिल वाला बीड़ी पीता हुआ रुका। मेरे अपंग मित्र ने उससे भाईचारे के ढंग से कहा, भैया, आप बीड़ी क्यों पीते हो? तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। क्यों नहीं छोड़ देते? वह व्यक्ति भी यह देखकर कि कोई अपरिचित अपंग व्यक्ति मेरे साथ इतने आत्मीय भाव से बोल रहा है, एक क्षण के लिए स्तंभित हो गया और बाद में उसने कहा, भाई साहब, इसके पश्चात मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। ऐसे प्रसंग सुनने पर किसी को भी लग सकता है कि अपवाद के तौर पर ही ऐसी घटनाएं संभव हैं, या ऐसा वचन देने वाले व्यक्ति उसका पालन करेगा ही, उसका क्या भरोसा। किंतु अपने लिए सोचने की बात यह है कि इन 2 व्यक्तियों, जिनमें एक अच्छा पढ़ा लिखा तो दूसरा शायद ग्रामीण व्यक्ति था, ने जिस ढंग से उत्तर दिया, उससे लगता है कि वे अपने किसी हितचिंतक मित्र के कहने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हों। दिल्ली की एक सेवा बस्ती का एक उदाहरण है। वहाँ सेवा भारती के द्वारा एक शिक्षण केंद्र चलाया जाता है। इसके कारण वहाँ के बालकों के जीवन में धीरे धीरे अच्छी आदतें विकसित हो रही हैं। उनमें से एक घर के बच्चे के घर पिता का हर रोज शराब पीकर आना और माता को मारना चलता रहा। यह दृश्य उस बालक को असहनीय लगने लगा। एक दिन वह अपनी पुस्तक व कपड़े लेकर घर से निकल गया और सेवा भारती कार्यालय में जाकर रहने लगा। घर में लड़का नहीं है, यह देखकर माता ने खाना छोड़ दिया। घर में लड़का भी नहीं है, पत्नी भी कुछ नहीं खा रही। यह देखकर पिता के मन को बड़ा आघात हुआ। दूसरे दिन लड़के को घर बुलाने के लिए वे वहां गए तो उसने साफ कह दिया, आप रोज रात को पीकर मेरी माँ को पीटते हो। यह दृश्य मैं नहीं देख सकता, इसलिए घर नहीं आऊंगा। यह सुनकर पिता ने प्रेम भाव से अपने लड़के से कहा, बेटा, इसके पश्चात ना तो मैं पीऊंगा, ना ही तेरी माँ को मारूंगा। घर आ जाओ। तब जाकर लड़का घर आने को तैयार हुआ और सचमुच उसके पिताजी ने अपने वचन का पालन शुरू किया। ऐसे अनुभव लगभग सभी के जीवन में कभी न कभी आए होंगे। थोड़ा गहराई से सोचने पर यह ध्यान में आएगा कि इन परिवर्तनों के पीछे हार्दिक स्नेह व ममता का ही प्रभाव रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त के लक्षणों में मैत्री को भी एक प्रमुख लक्षण बताया है। ऐसी मैत्री स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी वरदानी है। स्वयं के लिए हमें यह भाव हमेशा प्रफुल्लित और उल्लसित रखता है। ऐसे स्नेह भाव से ही दुखियों के दुख मिटाने की, उनकी सेवा करने की प्रेरणा जागृत होती है। इस दिशा में राजा रंतिदेव की भगवान से की गई प्रार्थना से बढ़कर और कौन सी प्रार्थना हो सकती है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मुझे राज्य, स्वर्ग या मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दुख तप्त प्राणियों का दुख मिट जाए, यही मैं चाहता हूँ। इस प्रकार सभी के बारे में अच्छा सोचते हुए हम अपने समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएं, ऐसी ही कामना है।
धन्यवाद।